दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी लाइव क्लास में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल का यह पूरा प्रयास होता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आप तक लाई जाए जो आपकी आगामी परीक्षाओं को देखकर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज है 31 मार्च। तो 31 मार्च के दिन विश्व इतिहास में क्या कुछ खास घटा है जो आपके आगामी एग्जाम को दृष्टि से है महत्वपूर्ण, उस पर मैं डिस्कस करने के लिए आ चुका हूं। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालेंगे जो 31 मार्च सन 1959 की जो घटना है, दलाई लामा जो तिब्बत के गुरु थे, तिब्बत के विश्व गुरु माने जाते हैं, वे अपने 20 समर्थकों के साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भारत की सीमा पर आ गए थे 31 मार्च सन 1959 को। तो भारत सरकार ने उन्हें भारत में आने की परमिशन दे दी थी। इसी बात का गुरेज चीन करता है और वो हमसे इसी बात का दुश्मनी निकालता है, क्योंकि चीन तिब्बत पर अपना अधिकार मानता है और भारत उसके इस अधिकार का विरोध करता है। तो भारत और चीन के बीच जो विवाद का मेन मुद्दा है, मेन विषय है यही कि भारत ने कैसे दलाई लामा को अपने यहाँ पनाह दिया। तो ये घटना घटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, राजनीतिक रूप से इसका बड़ा ही महत्व रहता है 31 मार्च 1959 को। आगे बढ़ेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 1990 में है। 1990 में हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत इसकी घोषणा की गई थी 31 मार्च 1990 को। हालांकि इन्हें भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत लेट दिया गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डेट है कि 1990 में भारत रत्न दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जो हमारे संविधान निर्माता है। तो कभी कभी इस प्रश्न क्यों हमें याद करना होता है, क्योंकि मिलान करने के लिए देता है, मैच करने के लिए देता है। डेट दे देगा और विभिन्न व्यक्तियों के नाम दे देगा कि इनको भारत रत्न कब मिला है, उसको मैच करने के लिए देगा। तो ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है 1504। 1504 में क्या हुआ था, गुरु अंगद देव जो हमारे सिख गुरुओं के, सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे, सेकंड नंबर पे गुरु नानक देव के बाद जो गुरु अंगद देव थे, उनका जन्म हुआ था 1504 में। तो कभी कभी इसका भी क्रम दे देता है, गुरु सिख धर्म के जो गुरु हैं उनका भी क्रम पूछता है, 4 ठो दे देगा, बोल देगा 1 2 3 4 में से कौन सा क्रम इनका सही है। तो गुरु नानक देव के बाद जो सेकंड नंबर के गुरु हुए गुरु अंगद देव, इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1504 ईस्वी में। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, 31 मार्च 1727। 31 मार्च 1727 को महान ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, न्यूटन जी का निधन हुआ था। न्यूटन जी जिन्होंने गति के 3 नियम दिए हुए हैं, तो इनका निधन हुआ था 1727 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूटन के गति के जो नियम है उनको भी आप देख लीजिएगा। जड़त्व का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, कोई भी वस्तु पर जब बल लगाया जाए तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ये सब इनके नियम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो ये यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं 1774। 1774 में क्या हुआ था, भारत का डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था। 1774, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया खास तौर से रेलवे में कि डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ। तो 1774 में डाक सेवा का डाक सेवा प्रारंभ हुआ भारत का, और सबसे पहले जो डाक कार्यालय खोला गया था वो कोलकाता में खोला गया था। वो डेट है 31 मार्च 1774, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं, और 31 मार्च 1865। 31 मार्च 1865 को क्या हुआ था दोस्तों, भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी जी का जन्म हुआ था। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आनंदी गोपाल जोशी, जिनका 31 मार्च 1865 में जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 31 मार्च 1867। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किए थे आत्माराम पांडुरंग। ये भी कई बार पूछता है कि किसने किया था, तो ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे।
आत्माराम पांडुरंग 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है विभिन्न परीक्षाओं में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 1889 में क्या हुआ था? एफिल टावर जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, इसको खोल दिया गया था, मतलब सार्वजनिक रूप से सभी के लिए खोल दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर है, इसको सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था 31 मार्च 1889 को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विभिन्न एग्जाम में पूछता है एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप जानकारी रखिएगा। और फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रांस से, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 31 मार्च 1945 को भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी का जन्म हुआ था। 31 मार्च 1945 को। दोस्तों आपको बता दें 3 जून 2009 से जब लोकसभा का सेशन शुरू हुआ था भारत में, उस सत्र में ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी 3 जून 2009 को। तो और ये कहाँ से इन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था? बिहार के सासाराम बिहार से इन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था, और ये पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 31 मार्च के दिन क्या कुछ खास है आपके एग्जाम के दृष्टि से, उस पर डिस्कस किया गया, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो फिर मिलेंगे 1 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।